मुझे नीला तोता चटाओ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। बहुत हो गई, बहुत हो गई। अपने भाषण बंद कर दें। मुंह के फायर का अगर कोई अवार्ड होता तो वो आप जैसे लोगों को मिलता। जनरल साहब, जीडी बख्शी जैसे शोर मचाने वाले बाबों को एक ना एक दिन उनके मोहल्ले वाले ओल्ड एज होम में जमा करवा देते हैं। मैं ओल्ड एज होम नहीं जाऊंगा साहब, मैं नहीं जाऊंगा। मुझ जैसी कमसिन कली के साथ अगर ओल्ड एज होम में कोई ऊंच नीच हो गई तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? आपकी धोती पीली पड़ जाती थी पाकिस्तानी सेना के सामने। नहीं। हाँ अच्छा साहब, एक काम तो करें, मुझे एक मैसेज करना है, बरखा को नेट का पासवर्ड बताइए। हाँ जी, हमारे का है जी राफेल डाउन, और डाउन जो है वो कैप्स में लिखना आपने। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा इंटरनेट, नहीं चाहिए। मेजर गौरव आर्या हैं कोई, और वो लिखते हैं कि जनरल, हम तो समझे थे कि पाकिस्तान का सैंडविच बन जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया? हाय हाय। लो, इस घोसड़ी वाले की सुन लो, ये मुझसे भी लंबी लंबी फेंकता है। पाकिस्तान का सैंडविच तो पता नहीं बने ना बने, लेकिन हमारा डबल डेकर हैमबर्गर जरूर बन जाएगा, एंड वी शुड बी रेडी फॉर इट। और ऊपर से वो बर्गर देते हुए प्लेट में साथ में फ्राइड राफेल भी रख के दे देंगे। ये इतना जहर क्यों है भाई? मेरी फूफी का ब्याह पाकिस्तानी से हुआ था। 13 बच्चे हैं, 13। आपके फौजियों का मोराल कैसा है जंग के बाद? बड़ा 1 घंटे में उनका सारा ख्वाब चूर हो गया, कैसा मोराल चल? ऐसी बात नहीं है, मोराल बहुत हाई डाउन है। क्या है? हाई डाउन। हाई डाउन क्या होता है? हाँ, पहले यूं जाता है फिर नीचे आता है। 6 त्यारे गिरने से आपका किल रेट 100% कैसे हो गया? हमने उड़ाई 6 थे। ए, अरे ये टांग कहाँ से आ गई आपकी? अरे बरखा सही कहती थी, बरखा कहती थी हिम्मत ना हारो, सांडे का तेल कहीं ना कहीं काम दिखा जरूर देता है। अच्छा, तो ये मशवरा आपको बरखा दत्त ने दिया कि आप अपनी Yes, टांग? वो अपने मुंह पे लगाती है, उसका मुंह देखा है आजकल कितना फूला हुआ है। यार जनरल साहब, वैसे आप पूरे ही फनी है, लेकिन आपकी मूछें इतनी फनी क्यों है यार? मैं शेर हूँ, रात को मैं ये बाल खा के यूं निकालता हूँ। यू डोंट नो, मेरी मूछों से गिद्दड़ सिंगी बनती है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। आज मैंने अपने इस प्रोग्राम में पड़ोसी मुल्क से एक ऐसे मेहमान को दोबारा आने के लिए तकलीफ़ दी है जिन्हें हमेशा कोई तकलीफ़ रहती ही है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल बख्शी एक बार फिर, मगर आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जनरल साहब, क्या हुआ? अरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। दरअसल आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक। क्यों बख्शी साहब? अच्छा, एक तो ये मुझे इज्जत देना बंद कीजिए साहब, मत लगाइए, मत लगाइए साहब। सर, आप हर बात में साहब साहब करके बात करते हैं। अगर मैंने आपको बख्शी साहब कह दिया तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? वो मेरा सिग्नेचर है, मेरा फैशन स्टेटमेंट है। सर, हुआ क्या है? तबीयत ठीक नहीं लग रही, बताइए ना। अरे भाई क्या बताऊं, देखो, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग। मैं हमेशा लेटरिन योजना बना के बैठता था, लेकिन आज मेरा दुर्भाग्य देखिए साहब, दुर्भाग्य देखिए कि आज मैं लेटरिन में बैठते गिर गया। हाउ सीरियस इज दैट? आप कितना बुरा गिरे हैं? बहुत बुरा गिरा, बहुत बुरा गिरा। मेरी टांगे मेरे गले में, मेरे हाथ मेरी टांगों में स्टक हो गए। आई वॉज कर्सिंग माई सेल्फ के मैंने हवाई चप्पल क्यों पहनी। मेरा L1 L5 में घुस गई। आपको हवाई चीजें ना आजकल सूट नहीं कर रही। आपका विमान भी तो गिरा है। अरे छोड़िए साहब, छोड़िए। देयर वॉज ब्लडी काइनेटिक लॉक, मेरे हाथ पैर फंस गए थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या साहब, कमरे में मेरी बहू कोई हिंदी सास बहू का सीरियल देख रही थी, उसमें भी कोई गिरने का सीन चल रहा था।
जहाँ धूम दाना धूम दाना धूम दाना धूम दाना हुआ, मैं भी नीचे गिरा उठा गिरा उठा गिरा उठा। ये सीन चलता रहा मेरे साथ साहब। जब तक उस सीरियल में ये सीन चलता रहा, मैं भी गिरता रहा उठता रहा। कितनी देर का सीन था ये? एटलीस्ट 4 आवर्स। 4 घंटे आप बाथरूम में पड़े रहे, टॉयलेट के अंदर? आपने किसी से मदद नहीं मांगी? यस, आई कॉल्ड बरखा दत्त इमीडिएटली एंड मैंने कहा कि हेल्प मी। कहती है रात को करेंगे। आपने बरखा दत्त को कॉल क्यों की? उसकी और मेरी दोस्ती है। कैसी दोस्ती? मैं उसे प्यार से दत्त तरीके कहता हूँ और वो मुझे देसी बाबा कहती है। आप दोनों का कोई आपस में चक्कर चल रहा? हमने कोशिश की, हो नहीं रहा। That's so sad to hear। मुझे ये बताइए कि आपको घर में से कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया? अरे छोड़िए साहब, घर वालों के लिए तो मैं वो रेडियो हूँ जो बगैर फ्रीक्वेंसी के बजता रहता है। मेरा बेटा, उसने मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी है। उसे शक हो गया है कि मैं गलत बाबू में बैठने लग गया हूँ। मेरी बहू, अरे साहब उसकी तो पूछो मत। वो मेरे बेटे से बहुत आगे, 2 हाथ आगे उससे। वो मुझे खाना नहीं पूछती, हर वक्त ड्रामे की में घुसी रहती है। ये कोई तरीका है? ये कोई जिंदगी है? साहब आप ही बताइए, ऐसी जिंदगी जीने से इंसान मर जाए तब बेहतर है। जनरल साहब, मुझे आपका गुस्सा समझ आ रहा है। नहीं बताइए साहब, अरे साहब बताइए, ये कोई जिंदगी है? ये कोई जिंदगी है जैसे जिया जाए? नहीं, आपकी तो वाकई इस काबिल नहीं है कि जिया जाए। मुझे नीला थोता चटाओ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। यहाँ कोई कुआं बताओ, मैं उसमें गिर कर अपने आप को खत्म करना चाहता हूँ। बात हो गई, बात हो गई। Enough is enough। ऊपर से आप लोगों ने हमें परेशान करके रखा। अरे बंदा कितना बोले, एक आदमी कितना बोले। ये साले मीडिया वाले मेरे देश के माइक लेके अपनी भैंस चुराने मेरे पास आ जाते हैं। क्यों? कोई और नहीं है मुल्क में, देश में कोई और नहीं जो इस विषय पे बात कर सके? साहब बात हो गई। जनरल साहब, आप भी क्यों ऐसा बोलते हैं कि लोग सिर्फ टीआरपीज के लिए आपके दर पे खड़े रहें, आपको बुलाएं अपने शोज में? आप भी तो जहर घोलते हैं ना। अरे साहब, उन्हें मसाला मिलता है, मुझसे बेहतर मसाला कोई नहीं दे सकता। और मेरी बातें मेरे देश के लोगों के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इन सब बातों का देयर इज नो कनेक्शन विद रियलिटी। जनरल साहब, मैंने नोट किया है कि आप जो टॉयलेट में आज गिरे हैं ना, आपने बाकी जिस्म तो साफ कर लिया, लेकिन मुंह में अभी भी भरी हुई है। कहाँ लगी है साहब, कहाँ लगी है बताइए। अरे ये तो खट्टी है। जनरल साहब, आप इतने घटिया और गंदी बातें करने वाले इंसान हैं कि आपने ये बात इतनी आसानी से कह दी। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर कहीं कुछ हमें खाने को नहीं मिले तो हमें अलाउ होता है। ये सिर्फ भारत में ट्रेनिंग होती होगी भाई। हाँ, मैंने कब कहा कि आपके यहाँ पे है? जनरल साहब, आपने इसी तरह रोते रहना है, इसी तरह की बकवास करते रहना है। अरे साहब, मैं बूढ़ा, मैं तो रोऊंगा ही पीटूंगा। अरे मेरी कोई सुनता है नहीं, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? आप अब मेरे से सुन लेंगे चुप करके। अब जो ईमेल्स मेरे प्रोग्राम में आई हुई हैं आपके हवाले से, उनको शामिल करने दे मुझे। तुझे तेरी माँ की कसम, अगर तूने मुझे कुछ बोला। मैं आपको कब कुछ बोल रहा हूँ? मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मुझे ईमेल्स शामिल करने दें। कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। इरफान साहब लिखते हैं जी कि जीडी बख्शी जैसे शोर मचाने वाले बाबों को एक ना एक दिन उनके मोहल्ले वाले ओल्ड एज होम में जमा करवा देते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं ओल्ड एज होम नहीं जाऊंगा साहब, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? मैं मुझ जैसी कमसिन कली के साथ अगर ओल्ड एज होम में कोई ऊंच नीच हो गई तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल ओवर माय डेड बॉडी? मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है,
मेरा काम था सिर्फ सवाल पूछना। अब आपने मुझे कसम दी हुई है तो मैं खुद से कुछ नहीं कहूँगा। ईमेल और ऐड करते हैं। इंडिया से राकेश लिख रहे हैं कि जीडी बख्शी, इंडिया परफॉर्म्ड रियल पुअरली। अपने भाषण बंद कर दें। मुंह के फायर का अगर कोई अवार्ड होता तो वो आप जैसे लोगों को मिलता। ये सवाल किसने किया है? राकेश साहब हैं इंडिया से। सबसे पहले तो राकेश थोड़े शेम ऑन यू राकेश। क्या सोच के हाउ डेयर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी? डोंट टीच अस हाउ टू बी डिफीटेड बाय एनिमी। डोंट टीच अस हाउ टू फॉल फ्रॉम द स्काई। डोंट टीच अस हाउ टू ड्राउन। यू नॉटी, शेम ऑन यू। और राकेश भाई को ये भी आज पता चल जाएगा ये पॉडकास्ट देख के कि आज भी आप ड्राउन होके आए हैं अपने ही गंद में। मैंने कुछ नहीं कहा आपको। आई हैव सेड नथिंग। मैं सिर्फ बता रहा हूँ फैक्ट्स। जनरल साहब इजी जनरल साहब इजी प्लीज। अगली ईमेल शामिल कर रहा हूँ। जैक द रीपर लिखते हैं कि ना बू बू। जैक द रीपर तेरी ऐसे की तैसे। मेरे दिमाग के रग भी ना फट जाए। नो कमेंट्स। ये भी ना फट जाए से क्या मुराद है? कुछ और भी फटा है? समझने वाले समझ गए। यू डैम, क्यों नहीं समझते तुम? क्यों नहीं समझ रहे? अच्छा जनरल साहब, एक और ईमेल भी है। मेजर गौरव आर्या हैं कोई, और वो लिखते हैं कि जनरल, हम तो समझे थे कि पाकिस्तान का सैंडविच बन जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया? हाय। लो, इस घोसड़ी वाले की सुन लो। ये मुझसे भी लंबी फेंकता है। मेरा भी मुझसे 2 हाथ आगे है ये। अरे सैंडविच का तो नहीं पता। तुम ये नोट करो कि जिस तरह ये चाइना और पाकिस्तान ये गंदे कजन्स की तरह हम पे टांग रख के हम पे लेटे हुए हैं, उसका सोचो। और पाकिस्तान का सैंडविच तो पता नहीं बने ना बने, लेकिन हमारा डबल डेकर हैमबर्गर जरूर बन जाएगा। एंड वी शुड बी रेडी फॉर इट। और ऊपर से वो बर्गर देते हुए प्लेट में साथ में फ्राइड राफेल भी रख के दे देंगे ये। अब जो हकीकत है वो तो है। अच्छा, ये दीपक लिखते हैं कि अरे छोड़िए दीपक को। दीपक की ऐसी की तैसी। दीपक नहीं लिख सकता। दीपक को लिखना ही नहीं आता, बल्कि दीपक को मैं लिखता हूं। आप अब लोगों को भी कमेंट नहीं करने दे रहे हो और अपने मुल्क के लोगों को कमेंट नहीं करने दे रहे। माय चॉइस, माय आंसर्स, माय चॉइस। नोबडी कैन टेक दैट राइट फ्रॉम मी। यू डैम। हटाइए दीपक को, पूछिए कोई और सवाल। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। आपने जंग भी कर ली, हमने जवाब भी दे दिया, अब आगे क्या करना है? What do you think of me? मेरे माथे पे क्या लिखा है? चे टाइप की कोई चीज। How do you know this? How do you know this? Tell me. How do you know this? Tell me. आप टाइम जाया ना करें यार, मुझे बताएं ना आगे क्या करेंगे। As I told you in your previous show that a warmonger can't reveal his plans and his secrets. But अब साहब आपने पूछ ही लिया है तो आपको बता देता हूं। मैं बॉलीवुड की फिल्म साइन करूंगा। उसका नाम क्या होगा? गारफील्ड इन गार्बेज। इसमें आप गारफील्ड बनेंगे क्योंकि आपकी मूछें ऐसी हैं। नहीं, इसमें मैं गार्बेज बनूंगा। बख्शी साहब आप भी ना। अच्छा, तुम्हें पता है आज मैं अपनी एक टांग नहीं लाया। अरे वाकई आज तो आपकी टांग ही नहीं है, कहां गई? मैं अपने सेना को पाकिस्तानी F-16 टांगड़ी देकर गिराना सिखा रहा था, उसी में जाया हो गई। आपके जहन में ये फजूल और खराफात आइडियाज आते कहां से हैं? F-16 को ऐसे गिराता है कोई? सारा गेम यहां से होता है, मुंह से। यस। अरे साहब इसके लिए दिमाग की जरूरत नहीं। पूछना है तो जाके पूछिए गोबर लाचारिया से, अर्नब गोस्वामी से, पूछिए हमारे मीडिया से। ये होना चाहिए बस। क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा ये मैटर नहीं करता। अच्छा, मुझे लग रहा है आप हिस्टेरिया के शिकार हैं। आप इजी हो जाएं, कुछ नहीं होता। और अगर दोबारा कुछ हुआ भी तो हम आपको बता देंगे कि
क्या होता है? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, कहना क्या चाहते हो? मैं आपको सिर्फ मुतनब्बे कर रहा हूँ कि हमारे साथ पंगे लेने का नुकसान जो होता है ना, वो अमूमन समझ आ जाता है। अच्छा, एक और भी रिक्वेस्ट आपसे करनी है कि इतना जोर ना लगाएं, आपकी कोई रग वग ना फट जाए। ठीक है साहब, मान लेते हैं आपकी, रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक रिलैक्स नहीं रहूंगा मैं। हाँ, नहीं नहीं, मुझे पता है। अच्छा साहब, एक काम तो करें, मुझे एक मैसेज करना है, बरखा को नेट का पासवर्ड बताइए। हाँ जी, हमारे का है जी राफेल डाउन, और डाउन जो है वो कैप्स में लिखना आपने। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा इंटरनेट, नहीं चाहिए, लेकिन बताइए, वो मेरा वेट कर रही होगी। डाउन, राफेल डाउन, डाउन, डाउन सारा कैप्स में लिखना आपने। डाउन, डाउन। हाँ जी। ओके, अच्छा, थैंक यू। वेलकम वेलकम। आपका काम हो जाए, इससे ज्यादा क्या है। हम काम ही तो नहीं हो रहा। क्या मसला है? आज जाएंगे, हो जाएगा काम अरे, आपका। आपको नहीं पता कि हमारा राफेल जल्दी गिर जाता है। अच्छा, ये तो आपका जाती मसला है, इसमें मैं मेडिकल इश्यूज में आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं हंसिए, अरे हंसिए साहब, आपका सही है ना, इसलिए पूछिए, हमसे पूछिए। अच्छा चले ना, छोड़ दें इसको। मुझे ये बताएं। मैंने अच्छा, इतना मैं तरसता हूँ, मैं घर से बाहर निकला, एक गधा दूसरे गधे के साथ खड़ा हुआ था। वो लोग आपस में कोई योजना बना रहे थे, मैं तरस गया। तो देखो, वो योजना बना रहे, लेकिन हम नहीं बना सकते। बना सकते हैं सर। आप और वो जो है ना आपके, वो क्या नाम है होस्ट, वो रिपब्लिक टीवी वाले, वो सारा दिन ऐसे ही लगता है जैसे दो गधे इकट्ठे खड़े हैं। अरे छोड़िए, वो भी फजूल बकवास करते रहते हैं। गोस्वामी जी, जाइए साहब, अरे किसी और का सवाल पूछिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान के लिए इतने हेट मॉन्गरिंग क्यों करते हैं? मतलब आपके मुंह से हमेशा नफरत की बात निकलती है पाकिस्तान के लिए, क्यों? दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी, डोंट आस्क, बेटर के डोंट आस्क। सर मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, लोग सुनने के लिए बैठे हैं, आपको लोग सुनना चाहते हैं, बताइए इतना जहर क्यों है भाई? अरे साहब क्या बताऊं, मेरी बहुत पर्सनल रीजन है पाकिस्तान से नफरत करने की। क्या ऐसा क्या हुआ? जाइए साहब, हर बात आपको नहीं बता सकता। A veteran can't share his secrets, his personal things or stories with a Pakistani. No. यार आपने थोड़ी देर बाद खुद ही बता देना है तो बता ही दें। अब आपने पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। बात यह है साहब, मेरी जो फूफी जी है, मेरी फूफी का ब्याह पाकिस्तानी से हुआ था। 13 बच्चे हैं, 13। 13 बच्चे हैं? यस। तो इसमें वो क्या मसला है आपको? मतलब इसमें पाकिस्तान से नफरत करने वाली क्या बात है? उनके हस्बैंड ने उनको सच्चा प्यार नहीं दिया, ये है वजह। यही नहीं साहब, और सुनिए, इस बात से एक और बंदा बड़ा नाराज है। वो कौन है? गौरव आर्या। गौरव आर्या? वो क्यों नाराज है? क्योंकि वो 13वां बच्चा है, वो 13वां बच्चा है। यार 13 बच्चे हैं, आपकी फुफी के शौहर ने 13 बच्चे कर लिए, प्यार नहीं दिया आपके ख्याल में? अच्छा मजे की बात बताऊं साहब, ये 13 के 13 बच्चे यूनिक हैं, ये यूनिक बच्चे हैं। यार अगर ये यूनिक वाला मसला है ना, तो मुझे आप अपनी फुफी के बच्चे लग रहे हैं। क्या? फुफी के बच्चे? What you said? Come again. सर आई सेड फुफी के बच्चे लग रहे हैं आप भी मुझे अपनी। Oh, I think I have lost my hearing power. हाँ जी, मुझे भी लग रहा है कि आपकी हियरिंग पावर आपकी बहुत सी पावर्स के साथ चली गई है। I think you are getting bored. I should make you laugh. मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, ये देखो। ये क्या है? ये बम गिर रहे हैं। जनरल साहब, इस तरह के बम तो आप, इससे अच्छे आप मुंह से गिरा लेते हैं यार। जनरल साहब सीधे होके बैठे, ये कैसे बैठे हुए हैं आप? मेरा हाथ सुन हो गया है। आपकी उम्र भी तो ऐसी है ना, रेस्ट करने वाली उम्र में आप जब मुंह के बम गिराएंगे तो फिर ऐसे ही होगा।
कोई और जादू आता है आपको? हाँ आता है। क्या? मुझे तैयारा तो मैं गायब करके दिखाता हूँ। यार वो तो आपके इंडियन पायलट्स को बहुत कमाल जादू आता है। अच्छा, मैं अगला एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे जनरल साहब। सवाल से पहले मेरी बात सुनो। मार्क माय वर्ड्स, ये तुम्हें मैं बात लिख के दे रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारे मुल्क से तैयारे और तुम्हारे मुल्क से गुर्बत खत्म हो जाएगी। आपके मुल्क से तो तैयारे खत्म हो जाएंगे, समझ आती है। हमारे मुल्क से गुर्बत कैसे खत्म होगी वो सर? तैयारे जो तुम्हारे मुल्क में गिरेंगे एज स्क्रैप, वो बेच बेच के अमीर नहीं होगा तो और क्या होगा? यू डैम। यार यू आर रियली फनी, लेकिन नाउ यू आर मेकिंग सेंस। आप वाकई अब सेंसिबल बातें करना शुरू कर दी हैं आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके फौजियों का मोराल कैसा है जंग के बाद? बड़ा 1 घंटे में उनका सारा ख्वाब चूर हो गया, कैसा मोराल चल? ऐसी बात नहीं है, मोरल बहुत हाई डाउन है। क्या है? हाई डाउन। हाई डाउन क्या होता है? हाँ, पहले यूं जाता है फिर नीचे आता है। हमारा मोरल है हाँ, ये तो सही है, आपका मोराल है, आप जैसे मर्जी रखें। डोंट टीच अस हाउ टू बूस्ट और डाउन योर मोरल। डोंट टीच अस। चलें, गुस्सा ना करें। बत्तख के बच्चे को तैरना मत सिखाइए। डोंट टीच अ चूजा ऑफ डक हाउ टू स्विम। आप यकीन माने कहीं से डक का चूजा नहीं लगते, आप लोमड़ी का बच्चा लग रहे हैं। यार जनरल साहब, वैसे आप पूरे ही फनी है, लेकिन आपकी मूछें इतनी फनी क्यों है यार? अरे शट अप। ये मुझे मेरे जिस्म के सबसे अनफनी बाल है। यू डैम, तुम समझते क्यों नहीं? ये मुझे नहीं, ये फर है। मैं शेर हूं। रात को मैं ये बाल खा के यूं निकलता हूं। जनरल साहब, ये तो बिल्ली करती है। मैं बड़ी बिल्ली हूं। बालों का फिर करते क्या है? ये मैं अपने देश में बेचता हूं। बड़े महंगे बिकते हैं। क्यों? आपके बाल इतने महंगे क्यों बिकते हैं? यू डोंट नो, मेरी मूछों से गिद्दड़ सिंगी बनती है। तुम्हें पता नहीं? आप जिस तरह की गीदड़ भभकियां लगाते हैं, वैसे आपकी मूछों की गीदड़ सिंगी बननी चाहिए। You don't know the importance of my mustache. जनरल साहब बताएं ना, वो जवानों का मोराल कैसा है? सेना का मोरल यहाँ है, यहाँ। आपको पता है हमारा किल रेट क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। जैसे चाइना का 70%, यूक्रेन रशिया का 80%, हमारा 100% है। यू डैम, 100%। 100% किल रेट कहाँ है आपका? 100 किसे मारा है आपने? ओ, ये जो अभी हमारे 6 तैयारे गिरे हैं, ये 100% नहीं तो और क्या है? जनरल साहब, 6 तैयारे गिरने से आपका किल रेट 100% कैसे हो गया? हमने उड़ाए ही 6 थे। ए, यकीन माने जनरल साहब, आपको ट्रिब्यूट पेश करना चाहूंगा मैं एज अ पाकिस्तानी। उसकी वजह यह है कि इंडिया को इस हालत तक लाने वाले, इस जंग तक लाने वाले आप जैसे लोग हैं, गौरव आर्या जैसे लोग हैं, अर्नाब गोस्वामी जैसे लोग हैं, बीजेपी, आपका पूरा मीडिया इंडिया को इस नहज पे लेके आया है कि आज वो 6 तैयारे गिरवा के, इतना नुकसान करवा के, दोनों मुल्कों के दरमियान में इतनी डिस्ट्रप्शन फैला के, ये सब आपके खाते है। जी। ओहो, आपने तो मां से मेरी आंखें खोल दी। तो अब आप बदल जाएंगे? नहीं नहीं, सांप बेशक मर जाए, उसका जहर जिंदा रहता है आधे घंटे तक। यार जनरल साहब, एक चीज मेरे दिमाग में जो बार बार सवाल बन के खटक रही है, वो ये है कि आप इस उम्र में भी ये जज्बा, ये लड़ाई की ताकत, ये कहाँ से लाते हैं? अरे छोड़िए साहब, ये पड़ी मेरी नौकरी, ये पड़ा मेरा एक्सपीरियंस। जब सुबह सुबह मेरा बेटा मुझे दही के लिए भेजता है, तब पूछो मुझसे क्या हाल होता है। और दिल्ली में सुबह सुबह दही लेने जाना ऐसा है, इतनी लंबी लाइंस होती हैं, धक्के मुक्के लगते हैं, आड़े टेढ़े, तब फील होता है कि क्या होता है दही लेके आना। वाकई ये तो एक बड़ी पेनस्टेकिंग जॉब है। और मैंने अपनी बहू को 100 दफा बोला है कि मेरी पैंट धो दिया करो, पैंट धो दिया करो। धोती में दही लेने जाना और लाइन में लगना, आपको अंदाजा नहीं है कितनी बार उस धोती की वजह से
उस लाइन में मेरा बॉर्डर क्रॉस हुआ है। बड़ी ज्यादती हुई आपके साथ, लेकिन आप Several people crossed that border. आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन सर, मुझे अरे अंदाजा। मुबारक हो, क्या हुआ? मेरी टांग आ गई। कहाँ थी तू? अरे ये टांग कहाँ से आ गई आपकी? अरे बरका सही कहती थी, बरका कहती थी हिम्मत ना हारो, सांडे का तेल कहीं ना कहीं काम दिखा जरूर देता है। अच्छा, तो ये मशवरा आपको बरखा दत्त ने दिया कि आप अपनी Yes, टांग। वो अपने मुंह पे लगाती है, उसका मुंह देखा है आजकल कितना फूला हुआ है, उसका मुंह देखिए साहब, ऐसा लगता है बरखा दत्त का दुनिया का वाहिद खड़ा मुंह है। थैंक्स टू सांडे का तेल ऑफ कोर्स। जनरल साहब, सवाल एक जहन में आ रहा है, अगर आप इजाजत दें तो पूछ लूं? हाँ पूछिए, मेरे रोकने पे आप रुकेंगे क्या? नहीं, फिर भी इजाजत मांगना अच्छा होता है। मैं वाह वाह, इतने नेक, इतने नेक हैं? मुझे ये बताइए कि आपकी बहू आपको पतलून क्यों नहीं धो के देती, वो आपको धोती में ही दही लेने क्यों भेजती हैं? अरे साहब, वो तो हमें कहती है कि आप तो जब फौज में थे, आप फौज में भी धोती पहन के जाते थे। तो फौज में धोती कौन पहन के जाता है? हम जाते थे, मैं जाता था, मैं कितनी दफा गया हूँ। असल में मुझे मेरी पलटून वाइट धोती पहनाती थी क्यों? कि पाकिस्तानी सेना के साथ जब हमें सरेंडर करना हो तो वाइट धोती, वाइट कपड़ा, वाइट वो हम दिखाएं। लेकिन मजे की बात सुनिए साहब, वो दिखाते हुए कभी वाइट नहीं दिखा। क्यों वाइट क्यों नहीं दिखा? अकलमंद के लिए इशारा ही काफी है। पीली पड़ जाती थी। आपकी धोती पीली पड़ जाती थी पाकिस्तानी सेना के सामने? नहीं, हाँ। अच्छा, चलें, डिटेल्स में नहीं जाते। मुझे ये बताइए कि किताबें शिताबें पढ़ने का शौक है? अरे मैं बहुत किताबी हूँ भाई, बहुत किताबी हूँ साहब, बहुत किताबी। बल्कि लोग तो कहते हैं इसमें किताब का कीड़ा है। किताब का कीड़ा है? सर, जुमला होता है ये किताबी कीड़ा है। नहीं, एक दफा मैं अपने ऊपर किताब रख के सो गया था पढ़ते पढ़ते। अच्छा ब्यूटी एंड द बीस्ट। अच्छा अच्छा, आई वॉज रीडिंग दैट बुक। ओके। वो पढ़ते पढ़ते कब मैं नींद की आगोश में चला गया पता ही नहीं चला, और कब नींद की आगोश का फायदा उठा के कीड़ा चला गया पता ही नहीं चला। सर, ये किताब कैसे पढ़ रहे थे आप? लोग यूं पढ़ते हैं ना, हाँ मैं इसके मुखालिफ पढ़ रहा था। सर, आप ना एक ऊंट की तरह हैरान पे हैरान किए जा रहे हैं, मतलब आप कमाल हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि फौज में आप कैसे आए, फौज की तरफ इंक्लिनेशन कैसे बना, इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन किया? इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी साहब, लीव इट, विल डिस्कस सम अदर डे, लीव इट। अब आप खुद बताएंगे या मैं एक दफा रिक्वेस्ट करूं? मैं बताता हूँ, सब्र कीजिए, रुको जरा, सब्र करो, मैं बताता हूँ। अरे साहब, मैं कैसे आया भाई फौज में? मैं ऐसे आया कि मेरे जो पिताश्री हैं उन्होंने कहा तुम फौज में ही जाओगे। उन्होंने कहा फौज में ही जाओगे या फौज में नहीं जाओगे? नहीं, उन्होंने कहा फौज में ही नहीं जाओगे। वाकया आगे चलाएं, मुझे समझ आए कुछ। अच्छा साहब, मैंने ISSB का पेपर दिया, मैं फेल हो गया, आई वॉज फेल्ड। फिर मैं एक जगह खड़ा हुआ था, एक ट्रांसफार्मर फूटा, अच्छा, मैंने दौड़ लगा दी। ओहो, फौज ने देखा, डर के? हाँ, फौज ने देखा ये तो बड़ा फुर्तीला है, मेरी सिलेक्शन हो गई वहां से। मतलब आपको इंडियन आर्मी ने डर के भागने पे सिलेक्ट किया है? यस। फिर मुझे समझ आ रहा है, आपका सारा जो एक पर्सनैलिटी है ना, उसका जो नैरेटिव है वो समझ आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ट्रेनिंग कहाँ की आपने? कुछ याद नहीं। क्यों? अंधेरा होता था, अंधेरे में हमें ट्रेनिंग कराते थे। कैसी ट्रेनिंग थी? आई कांट रिवील, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने पूछ लिया है तो बता देता हूँ। उस ट्रेनिंग में हमें पता नहीं होता था कि पानी के भीतर क्या है, सांप है, घड़ियाल है, टर्टल है,
क्या है? हम्म, पिराना है क्या है? बस हम चले जाते थे, गुदगुदी होती थी, आई हो जाता था। आई, हाँ आई। आपकी ट्रेनिंग पे ना मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि वो कोई अच्छे लोगों ने ही नहीं करवाई या कोई कोई मसला है जरूर इस ट्रेनिंग में। जो भी है, मैंने तो साहब आपको बता दिया जो जो मैंने किया है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। चलें सर, कंक्लूजन की तरफ चलते वो हैं। तो हमारा देश चला गया, आप लोग पता नहीं कंक्लूजन की तरफ कब जाएंगे। मैं जंग की बात नहीं कर रहा सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को। मुझे ये बताइए कि अपनी ट्रेनिंग के दौरान का कोई मजेदार सा वाकया सुनाई। हाँ, अरे किस्से कहानियां तो हमारे बहुत हैं, सुना देता हूँ एक आपको। साहब, मैं जंगल में गया, मेरे साथी मुझसे अलग हो गए, जिस तरह ये अपना गौरव लाचारिया के हुए थे। हाँ, उन्होंने भी बताया था प्रोग्राम में। साहब, मैं अकेला, मेरे साथी गायब। मैंने देखा सामने शुतुरमुर्ग का एक घोंसला था, विशाल घोंसला। और हमारे जमाने में शुतुरमुर्ग और बड़े हुए करते थे, ऑस्ट्रिच, ओह, और बड़े होते थे। डेफिनेटली आप हैं भी बहुत पुराने उस दौर में तो। मैंने दूर से देखा, उसमें एक अंडा टूटा हुआ था, उसमें चूजा नहीं था शुतुरमुर्ग का, और दो जो अंडे थे वो टूटने की कगार पे थे। मैं पास गया, मुआयना किया, इतने में देखा शुतुरमुर्ग आ गई, उसकी मामा आ गई। अच्छा, मैं अब साहब मैं डरूं, मेरा सांस ऊपर आए नीचे जाए, ऊपर आए नीचे जाए, ऊपर आए। भाई साहब, मैं उस टूटे हुए अंडे के अंदर बैठ गया। अब वो चूजे भी निकल आए, अब वो अपनी माँ से खांगे माना, और मतलब वो अपनी माँ से मांगे खाना। अच्छा, चा 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 चा। अब साहब, मुझे उनकी जबान तो नहीं आती, मैं भी टूटे अंडे में बैठा, मैंने भी मुंह ऊपर कर लिया, मामा 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 मामा। वाह, आप जेलिन कर रहे हैं आप, मतलब। नहीं हुआ साहब, नहीं हुआ। मैं वो नस्ल हूं जो जेलन हो ही नहीं सकता, मैं मैच ही नहीं हुआ। अच्छा, वो पहचान गई, माँ की आंख जो है वो देख के पहचान लेती है अच्छा साहब। सर, मैं एक बात कहूँ। उसने मुझे कुत्ते की तरह यहाँ से पकड़ा और घोंसले के बाहर फेंक दिया। यार, मुझे जनरल साहब सिर्फ ये बताएं कि जब बाकी दो चूजे जो थे वो चा कर रहे थे, तो आपको मामा मामा करने की क्या जरूरत थी? I was clever, but I felt clever. अच्छा, मतलब आप ओवर स्मार्ट। Yes. मैं अब भी ओवर स्मार्ट हूँ। अच्छा, वो कैसे? मैं फ्लश नहीं करता। मतलब यार, इसमें क्या ओवर स्मार्टनेस है? अरे जो काम मेरे बाद आने वाला कर सकता है, why would I do now over my dead body? बड़ी अरे मेरी टांग किधर गई? बरखा यू झूठी, यू लायर। सर, सांडे का तेल बस इतनी देरी काम करता है, बस चली गई वापस। एक थोड़ी मिनट, बरखा, send me your face picture right now because my left leg is disappeared now. जनरल साहब, ये बताइए कि अभी जंग खत्म हुई है, आपकी फौज का मोराल हमें लगता है, दुनिया को लगता है कि डाउन है। आपके लड़के बहुत से रिजाइन्स की तरफ जा रहे हैं, क्या करेंगे ये लड़के? इनका मोराल कहाँ जाएगा? अरे साहब, उनकी फिक्र करना छोड़िए, उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आनी है। हम इतिहास के पन्नों पे लिखेंगे, हम हार के भी जीत गए। कैसे? हमारी सेना के लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए। क्या करेगी आपकी सेना अब? हमारी सेना बॉलीवुड में काम करेगी। आपकी सेना बॉलीवुड में कैसे काम करेगी? रेप के सीन में चीखे मारना सिखाएगी, और चाइना से जो नेल कटर आता है वो हम खत्म कर देंगे। हमारी सेना लोगों के नाखून काटेगी। सेना नाखून काटेगी? हाँ भाई, जंग में वो नर्वस होकर यूं यूं जो करते हैं। क्या बातें कर रहे हैं? यही नहीं साहब, हमारी सेना डिजाइनर बनेगी। डिजाइनर और सेना? यस, व्हाइट फ्लैग डिजाइन करेंगे, डिफरेंट डिजाइन में। क्या समझते हैं आप हमें? हैं? आप सब सोच ही चुके हैं, तो फिर और बात करने को कुछ बचा ही नहीं। आपसे इजाजत लेते हैं।
लोगों से इजाज़त लेते हैं, ठीक है ना। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। आइंदा फिर किसी मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अपना खत्म हो गया, शो खत्म हो गया। जी सर, खत्म हो गया। चलो मैं तुम्हें, रात का समय है, जंग का भी खतरा है, आओ तुम्हें सीमा पार करा दूं। सर सीमा पार करवा दूं? ये है क्या? ये मेरी ट्रेन है और ये भी लाल होगी। सर मगर इसमें तो तेल भी नहीं है। वो तुम्हारी सेना डाल देगी। आओ, अरे जल्दी आओ, यू डैम जल्दी आओ।